राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। श्रीकांत भाई, आज पूरे भारत में सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है भारत सरकार के नए जी। यूजीसी बिल से। वो हम्म। शरेआम बिल दिखा रहा है कि हम्म। हमारी कास्ट के, हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के रास्ते और मुश्किल हुए हैं। सरकार मेरिट की बात करती है, इसमें मैं दो राय नहीं करूंगा, लेकिन सीटों में फेयरनेस क्यों नहीं दिखा रही है। मेरे आज के दो आपसे बस ये दो प्रमुख मुद्दे रहेंगे। बाकी अब तो बाबा साहब की बात भी मैं करूंगा ना, कि उन्होंने कहा था कि भैया एक टाइम फ्रेम था आरक्षण देने का, लेकिन सरकार आज भी आरक्षण को बढ़ावा ही दे रही है, मोदी जी की सरकार दे रही है। मुख्य मुद्दा यह है। जी श्रीकांत भाई। आपको तमाम दर्शकों को नमस्कार। दरअसल ये एक और ड्रैकोनियन लॉ बन रहा है। कैसा कानून? आपको याद है एक रोहित वेमुला था। हाँ रोहित हाँ वेमुला एकदम। रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली थी और तमाम लेफ्टी मीडिया जो है पेट मरोड़ के नाच रहा था। रोहित वेमुला के नाम पर आपको याद है किस तरीके से सृजन। मायावती, हाँ, मायावती ड्रामे कर रही थी। और उस वक्त स्मृति ईरानी ने कहा कि रोहित वेमुला के खिलाफ कुछ नाइंसाफ हुआ है तो मैं गर्दन उतार के रख दूंगी। बड़ा भाषण वो सेंसनाइज हुआ था। रोहित वेमुला जो एससी एसटी में उसने एडमिशन लिया तो, और कहा जाए कि इसका शोषण हो गया तो इस व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। वो एससी एसटी नहीं था, वो ओबीसी था और उसने एससी एसटी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था। और जब वो बात खुलने लगी और उस पर प्रेशर बना तो उसने आत्महत्या कर ली। मैं दर्शकों से पूछता हूं, कितने दर्शकों को यह पता है? कितने दर्शकों को यह बात पता है? और उसी एससी एसटी, उसी रोहित वेमुला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जिहादन जाती है जिसका नाम है इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह वो है जो पॉस्को एक्ट है, 18 साल की लड़कियों की उम्र को, पॉस्को एक्ट को वो 14-15 करने के चक्कर में है। वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार फाइट कर रही है कि पॉस्को की उम्र घटा दी जाए, पॉस्को की उम्र 14, 15, 16 कर दी जाए, ना कि 18। 18 कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं 18 का मतलब? वो 15 उसको माइनस कर दिया जाए, 15-16 ला दिया जाए। यानी कि 15-16 का मतलब है कि आप ग्रूमिंग गैंग को, इस देश में ग्रूमिंग गैंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लड़कियों के बस, ना, हाँ, ना श्रीकांत भाई, आप बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। मैं इसको स्पष्ट मैं करता हूं। हाँ, वो ये चाहते हैं कि हमारी अबोध बालिका के साथ दुर्व्यवहार हो जाए, उसको पता भी न चले। पता भी ना चले और वो उसको लत लग जाए, दरअसल, है ना। अब एक और महत्वपूर्ण है, एक और महत्वपूर्ण, अब ओयो का बजट बढ़ाना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि देश की जीडीपी में उत्थान हो और 15-16 साल के लड़कियां भी जो है वो ओयो में जा सके। खैर, बहरहाल अब आप समझिए, दरअसल ये वही इंदिरा जयसिंह है जिसको अफजल गुरु की फांसी से दिक्कत होती है, जिसे तमाम आतंकियों की रहबरी में खड़ी होती है, जो करोड़ों रुपए के एनजीओ में फ्रॉड करती है, जिसके ऑफिस में 27 एसी लगते हैं, जो अपने परिवार के सहित क्रूज में घूमती है, और जो सीधे कहा जाए कि विरोधी और वामपंथी मीडिया की सरताज है, और जिसे कहा जाए कि जॉर्ज सोरोस करोड़ों रुपए उसको सालाना देता है। ये वही इंदिरा जयसिंह है। इंदिरा जयसिंह, दरअसल मैं इसे ये नहीं कहता हूं कि सरकार ला रही है, लेकिन जो यूजीसी का सेक्रेटरी होता है वो सेंटर के किसी भी मिनिस्टर के सेक्रेटरी के लेवल का होता है। यूजीसी सेक्रेटरी जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल का सेक्रेटरी है। यानी कि वो सीधे श्रीकांत तौर पर भाई, सेंट्रल सेक्रेटरी है। हाँ, श्रीकांत भाई वो किसी बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री के बराबर पावर रखता है। यूजीसी का सेक्रेटरी, उसकी हाँ। उसकी बात एचआरडी मिनिस्टर से लेके, होम मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सुनता है, उपराष्ट्रपति सुनता है उसकी बात। सुनता है, हाँ। आप ये रोहित वेमुला वाला जब का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो लगातार आपको पता है किस तरीके से इंदिरा जयसिंह उसके खिलाफ लगी रही, कैसे उसको यूजीसी के नॉर्म्स बदलने में लगी रही, और जो ये वामी कामी, ये जो लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स यूजीसी में बैठे हुए, उन यूजीसी प्रोफेसर्स ने कैसे इस पूरे काले ड्रैकोनियन एक्ट को हरी झंडी दे दी।
और सुप्रीम कोर्ट, और मैं कह रहा हूं सरकार कहां सोई हुई थी? क्या सरकार को नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है? आप सरकार अपना पक्ष नहीं रखती, और यूजीसी अगर ऐसा कर रही है तो आप क्या फेविकॉल पी के सोए हुए थे? आपने नींद की गोलियां खा रखी थी, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। आप क्या इतना तुष्टिकरण करेंगे? जो आपका मेन वोट बैंक है, जो अपर कास्ट है, वो अपर कास्ट क्या फांसी का फंदा लगा के झूल जाए? क्या मर जाए? क्या करे? करे तो करे क्या? वो जब बड़ा मीम चलता है, करे तो करे क्या, सुने तो सुने क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह। तो यही बोलना है, यही बाकी रह गया है। ये ड्रैकोनियन एक्ट क्या कहता है? अगर कोई एससी एसटी छात्र किसी भी अपर यानी कि ओबीसी ओबीसी और अपर क्लास के खिलाफ अगर शिकायत करता है तो इसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद उसको पनिश किया जाएगा। चलिए पता चला कि साहब वो उसने गलत शिकायत की है, धन्य भाई, नहीं उसने गलत शिकायत की है। इमरान हाँ, भाई, एक और हाँ, बात है, अगर चाहे तो उसका नाम भी गोपनीय रखा गुप्त रखा जाएगा। जाएगा। अच्छा, एक और चीज महत्वपूर्ण इसमें, एक और बात मैं बता दूं। ये तो वही बात हाँ, हुई कि एक हाँ, क्षत्रिय दिग्विजय सिंह नन्हे पहलवान ने एक ब्राह्मण श्रीकांत पे एक मुकदमा कर दिया है शोषण हाँ, का, और हाँ। श्रीकांत को ये नहीं पता है कि भैया मुकदमा करने वाला कौन है। अरे वो तो छोड़िए, अब मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, मैंने कहा कि अरे तुम सारे ठाकुर हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ये तो मैंने मौखिक बोला ना, मौखिक बोला ना। तो चलिए ये बात ठीक है, लेकिन मेरे इंट्यूशनली है, अगर मैं अपने दिमाग में भी सोचता हूं और मैं नहीं भी सोचता हूं, लेकिन नन्हे पहलवान को लगा कि साहब नहीं, ये तो ये अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम लोग थोड़े डाउन है, कमतर है, वैसे भी अपर कास्ट का नहीं है, ब्राह्मण और ठाकुरों का इसमें है नहीं। ये ऐसी उस मामले में समझिए, मान लीजिए कि एससी के लड़के को लगता है कि साहब एक ओबीसी वर्ग या अपर कास्ट जो अपने दिमाग में ही सोचता है कि साहब ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोचता है, ये उसको लगा, उसका परसेप्शन है, ये उसका ये परसेप्शन है। उसने आपके खिलाफ शिकायत कर दी, आपकी जांच होगी और आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। और कल की डेट में पता चला कि साहब आप ऐसा नहीं सोचे हैं, आपका ऐसा आप ऐसा दिमाग में आपके चल ही नहीं रहा है। अच्छा ये तो छोड़िए, परसेप्शन पे भी लॉ बन गया, परसेप्शन, कि मुझे ऐसा लगता है कि साहब अब मान लीजिए मैं ये परसेप्शन करूं चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये मेरा परसेप्शन है चांद तो चांद है, लेकिन चांद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए, आप मतलब नहीं नहीं आप नहीं 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 परसेप्शन पे नहीं लॉ नहीं, बना नहीं, रहे हैं। नहीं। हाँ, मेरी मेरी बात हो जाए, धरती नहीं चल रही है, सूर्य हाँ, परिक्रमा करता है, अगर धरती चलती तो हम हाँ, गिर नहीं जाते। हाँ, तो परसेप्शन पे लॉ बन जाएगा, इस परसेप्शन पे लॉ बन जाएगा। अच्छा छोड़िए, चलिए आपने, आपको लगता है कि साहब आपने किसी के खिलाफ शिकायत कर दी और उसने मुझे ऐसा बोला, जांच हो गई, जांच हो गई, और जांच होने के बाद पता चला कि आपकी शिकायत फर्जी है, आपने गलत किया है, आपने सर्वदा सब कुछ गलत किया है, ठीक, आपको पता है आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपने किसी व्यक्ति को फंसा दिया है और किसी व्यक्ति को 2 साल 3 साल इस झंझट में झेलना पड़ा, फिर आप पे कोई कार्रवाई, आप पे कार्रवाई नहीं है महाराज, अगर आपने फेक किया है। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर 8 साल से जेल में है। कार्रवाई हो गई ये जिसने हमारे गलत एफआईआर करवाई। ये ये हमारे भारतीय कानून व्यवस्था की सच्चाई है कि सिर्फ एक निर्भया कानून के तहत 8 साल से एक व्यक्ति हम्म, जेल में है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अब ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही उदाहरण दिया, मैं उस महिला पे कार्रवाई हो गई क्या? अब ये जो लॉ आ रहा है, ये मैं कैसे इसे ड्रैकोनियन लॉ करता हूं, कह रहा हूं कि आपको पता है जितने एससी एसटी के मुकदमे दर्ज होते हैं वो ज्यादातर ओबीसी के खिलाफ होते हैं, ओबीसी के खिलाफ 85% ओबीसी और 10% से ज्यादा जो हैं वो जो गोल टोपी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं, गोल टोपी के खिलाफ, आपको पता है? यूजीसी का पूरा आप डेटा निकालिए, फिर आपको पता चलेगा ये गोल टोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, और जिसे आप तथाकथित अपर कास्ट कहते हैं उनके खिलाफ से मुकदमे दर्ज, क्योंकि भैया एडमिशन ही नहीं मिल रहा उनको, 99 लाख एडमिशन नहीं मिल रहा और -40 लाख कर तुम एमबीबीएस कर रहे हो। तो मैं, अच्छा एक और चीज, तो ये सीधे तौर पर सवर्णों के खिलाफ इस गलत इस्तेमाल हो सकता है, अगली जातियों के छात्रों शिक्षकों को झूठे मामले में फंसाया। अब मुझे बताइए, शिक्षक अगर कॉलेज में पढ़ा रहा है,
क्लास ले रहा है तो उसके दिमाग में ये चलेगा कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे ये ऑफेंड हो जाए, तो पढ़ाएगा क्या वो? और किसी को डांट नहीं सकता, किसी को पनिश नहीं कर सकता श्रीकांत है। भाई, हाँ, श्रीकांत भाई शिक्षक नहीं, सहपाठी, अरे शिक्षकों पूरा पे भी तो लागू है पूरा ये। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, अरे वो तो डीन आप से एक बात लेके, सुनिए, आप सुनिए ना, श्रीकांत भाई, जनरल कैटेगरी के छात्रों का प्रतिनिधित्व के इसमें वो कमेटी में छात्र है ही नहीं, अपर कास्ट के छात्र या ओबीसी छात्र नहीं है। ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए जुर्माने या सस्पेंशन का प्रावधान था पिछले उसमें, कि अगर आपने गलत किया है तो आप पर सस्पेंशन होगा, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन इसमें हटा लिया गया है। यानी कि आपने 3 साल किसी को परेशान किया, वो साला सुसाइड कर गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप सोचिए, भेदभाव की परिभाषा या शिकायत की प्रक्रिया भी क्लियर नहीं है। और आपको पता है सोशल मीडिया पर या फिर एक्स पर, ट्विटर पे वो ये कितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है, कितना लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। यहां तक कि जो बीजेपी के प्रो सपोर्टर है, अब अमिताभ अग्निहोत्री इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक, एक अपने वो है द्विवेदी जी, ना ना उनका ना नाम ना भूल ना रहा हूं ना, मैं, रुको रुको एक रुको आदमी रुको, नहीं है। हाँ, छोड़िए, अमिताभ अग्निहोत्री क्या बोल रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं आगामी बीजेपी समर्थकों की, हाँ, आगामी चुनावों पे क्या असर पड़ेगा ये बताइए। आगामी चुनाव पर मिलेगा ये मिलेगा। और मिलेगा नरेंद्र ना? मोदी बीजेपी का नहीं, लवड़े में भोज्यम हो जाएगा, मैं कह हाँ, रहा हूं, होगा। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी, हाँ, सर, जो अपर मैं कास्ट फुल देखिए, फेज मैं इस वोट दे बात, रहा है। श्रीकांत भाई मैं इस हाँ, बात को मानता हूं कि हमारे पूर्व में, पूर्वाखंड में, पूर्व में मतलब आज से 1000, 2000, 100, 200 साल पहले एससी एसटी कम्युनिटी के साथ हुआ होगा शोषण। अरे कुछ नहीं हुआ यार, आप फिर इतिहास पे आ नहीं, जाइए आप। मैं क्या, नहीं, मेरी फिर बात नहीं नहीं सुनिएगा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, साहब, मैं कह रहा हूं नहीं कि हुआ। इसको आप एक सिचुएशन के तौर पे मान लीजिए कि हाँ, हुआ होगा, लेकिन सर मानूंगा ही नहीं, आप मान 2026 लीजिए। में, हम्म। सर 2026 में हम्म। है? मतलब मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आज भी सवर्ण और ओबीसी एससी समाज का शोषण कर रहा है? मतलब नहीं हम नहीं, लोग आज भी शोषण करता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी एक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हाँ हाँ, है, एकदम है। ठीक है, ठीक है। उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, उनकी माता जी को स्वर्गवास में नरेंद्र मोदी हो, या राजस्थान के सीएम हो, उत्तराखंड के सीएम हो, मध्य प्रदेश के हो, जी उत्तर जी जी प्रदेश के सीएम चिट्ठी लिखकर अपनी संवेदनाएं और सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। जी जी वो आज जी। इसको गरिया रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री पूरा, संजय दीक्षित, जेडी, सब इसके विरोध में बात कर रहा है। क्यों विरोध में बात कर रहा है? अरे महाराज, ड्रैकोनियन लॉ है। आपके आपका पूरा का पूरा वोटर अगर इसके खिलाफ खड़ा है, तो आप क्या चरस पी रहे हैं, गांजा पी कर सो रहे हैं, भांग खा रखी है, सोशल मीडिया उबला पड़ा है? आपने देखा ना एक बार इसका क्या परिणाम हुआ था, जब आपने रिजर्वेशन में प्रमोशन और क्रीमी लेयर वाले एक्ट को हाँ, पलट दिया था, यस एससी एसटी यस के एक्ट को, तो अपर कास्ट सड़क पर उतर मैं गया, तो और आपको नहीं, श्रीकांत भाई, 10% मैं ईडब्ल्यूएस अपने देना साथ पड़ा एक था। अपना आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हाँ, मैं रेलवेज में हूं। हाँ। रेलवे में जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट का ग्रुप डी हम्म। एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो हाँ, मिनिमम 3 साल उसको वेट करना होता है प्रमोशन पेपर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। पर हाँ। एससी एसटी के साथ नहीं है सर ये। ठीक है। मैंने ये खुद देखा है अपने रेलवेज के कैरियर में कि जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट 3 साल तक वेट करेगी, उसके बाद अप्लाई करेगी ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए। लेकिन हम्म। एससी हम्म। एसटी जिस दिन ज्वाइन करेगा, हम्म। अगले दिन कोई पेपर आता है प्रमोशन का, कोई हम्म। वैकेंसी आती है, वो अप्लाई हम्म। कर सकता है। मतलब नहीं नहीं श्रीकांत भाई, सुनिए मेरी आप, बात। हम और भाई आप मुंह सुनिए, किए हैं, नहीं हम और तुमने आप मुंह किए ज्वाइनिंग हैं, की, मैं सीधे तरीके से कहूं तो इसे। श्रीकांत भाई एक मिनट बस बात खत्म कर दूं। तुमने हाँ, ज्वाइनिंग की कोटा से, अब प्रमोशन भी कोटा से। हाँ। मतलब हम
मतलब हमारा तो एल कर दिया ना हर अरे तरफ। हम मूती हैं, मैं सीधे कहूं, हम लोग मूती हैं, बात खत्म, दैट्स इट। हम पालकी ढोएं, हम 100% वोट दें, हम 100% खड़े रहे हर मुद्दे पर खड़े नहीं सोशल रहे मीडिया पे। श्रीकांत भाई, हम विरोध आपको, में। मुझे श्रीकांत बताइए। भाई, बूथ से हाँ, लेके और पूरे चुनाव में विरोध लें, विरोधी हो जाए, हम दुश्मन हो जाए सबसे बड़े। अभी पलटेंगे, अभी पलटेंगे। सब जो अपर कास्ट जुड़ा है ना, अब बंगाल में ऐसा मारेगा। मतलब अच्छा सुनिए, उड़ी लकड़ी, पड़ी लकड़ी, खड़ी लकड़ी, सारी लकड़ियां लेने में, अपने अंदर लेने में बीजेपी उस्ताद है। बैठे नहीं बिठाए नहीं, मुद्दा, बैठे बिठाए। सर श्रीकांत भाई, एक बात कहते हैं सारे, फिर दे दो हाँ, कांग्रेस को, हाँ, फिर दे दो कांग्रेस, कांग्रेस को वोट दे दो। अरे हम वोट ही भैया, नहीं देंगे। तुम्हारी पॉलिसीज सारी एंटी हिंदू पॉलिसीज हो गई हैं सर, ये एक टाइप से। हाँ, मतलब अच्छा ये जो बताइए। व्यक्ति आपके लिए बूथ से हाँ, लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक लड़ रहा है, तुम्हारी हाँ, सारी पॉलिसीज उसके खिलाफ हो गई हैं। मुझे तो किस बात का है। मुझे एक बात सुनिए, सुनिए। आप जिता रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, सर्वधर्म बड़ा पाओ, हाँ, सबका विकास, सबका सम्मान, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, गुल टोपी मौज ले रहा है, गुल टोपी मौज ले रहा है। अच्छा वो सब छोड़िए। एक आदमी कहता है बटोगे तो कटोगे, एक आदमी कहता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे तुम्हारी नीतियां इन अपनी भाषणों के खिलाफ जा रही है। मैं कह सर रहा दुख हूं कहाँ बीजेपी लग रहा फेविकॉल है? पी के सोई है। नहीं नहीं, है। दुख कहाँ लग रहा है कि हाँ, सारी बातों के बाद भी हाँ, वो घुन के गेहूं के साथ वो जो घुन पिस रहा है ना, वो घुन हाँ, है स्वर्ण। वो वो हमेशा पिसता है। जो कि खुल के भाजपा का हम्म। कट्टर समर्थक है। मैं उसमें नाम लूंगा श्रीकांत भाई, हाँ, ब्राह्मण, है। हाँ, क्षत्रिय, हाँ, वैश्य समाज, बनिक। लाला समाज, बनिया समाज, हाँ। हम्म। वो खुल के आपका सपोर्टर है, पर आपकी सारी पॉलिसीज हमारे खिलाफ है। अरे तो मैं क्या कह रहा हूं, और दो वोट। अरे सुनिए और दो। सुनिए, आपको, अरे श्रीकांत भाई, आपको बड़ा एक हास्यात्मक, आपको एक नया मैं किस्सा सुनाता हूं। हम्म। आपको पता है, एक खेलो इंडिया गेम्स शुरू की थी राज्यवर्धन राठौर, उनका ब्रेन चाइल्ड हाँ, था। उसमें एक हाँ, नया कांड शुरू हुआ है, बड़ा नया हाँ, कांड। हाँ। खेलो इंडिया एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब गेम्स। आज हैं? तक खेलो इंडिया की दो गेम्स होती थी, अच्छा। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नहीं सर, एक तीसरी गेम्स करा रहे हैं, खेलो इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब गेम। तो जीतेंगे भी वही, नहीं नहीं, जीत तो वही देखेंगे भी वही। पार्टिसिपेट, भाई पार्टिसिपेट ही वो करेंगे। मतलब अब खेलों में भी आरक्षण आ गया। बताइए। हंसिए, हंसिए, आप उत्तर प्रदेश नहीं, आप भारत में हैं। हंसिए, आप नरेंद्र मोदी के भारत में हैं। सोच के देखिए, खेलो इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब गेम्स। ये जो इक्विटी लॉ है, ये वेस्टर्न लॉ भी था, आपको पता है। ऑक्सफोर्ड ने स्टार्ट किया, चैंसफोर्ड कॉलेज ने इससे स्टार्ट किया। जब इनको लिखा कि साहब ये तो जमीन पर है ही नहीं, तो उन्होंने उठा के पटक दिया, इस लॉ को फॉलो नहीं किया। लेकिन आप, दरअसल क्या है, मतलब हरियाणा में कहावत है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, जो डेढ़ शाणी होती है, आप तो समझते होंगे ना, दर्शक भी समझ गए होंगे, जो डेढ़ शाणी है वो, बस। तो ये जो उड़ी लकड़ी, पड़ी लकड़ी, खड़ी लकड़ी, सभी लकड़ियों को आत्मसात करने का जो है। हाँ, उसका उसका एक और उसकी कहावत है, अंधी पीसे कुत्ता खावे। हाँ। डेढ़ सियानी गू खावे। मैं बोल देता हूं, और बताइए। नहीं नहीं, वो गू खाने वाला नहीं था, वो कुछ और था। खैर ठीक है, खैर वो दर्शक समझते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कह देता हूं, बिल्कुल क्लियर। इसका अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में 3 लॉयर गए हैं इसके खिलाफ, विष्णु शंकर जैन, ठीक। एक तिवारी जी हैं अपने, वो अनिल मिश्रा है, और एक मैडम है, ठीक है, कोई सिंह करके हैं।
तीनों श्रीकांत लोग गए भाई सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मेरी बात सुनिए मैं ना, 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ। मेरी बात मैं 100 नहीं नहीं बातों मेरी की बात एक बात सुनिए, कह रहा हूँ मेरी एक बात कि सुनिए पहले, फिर मैं आपका हाँ कमेंट, लास्ट कमेंट होगा, फिर वीडियो खत्म करेंगे, 20 मिनट हो गए हैं। मतलब जो आज तक प्रो बीजेपी, प्रो हिंदुत्व, प्रो सनातनी थे, आज इस बिल के खिलाफ जा रहे हैं ना। हाँ, मोदी जी क्या कर रहे हैं? बता दिया मैंने क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, बस। हाँ, एल के पावर 2 कर रहे हैं वो। बढ़िया है सर, जी। भगवान करे। हम्म। सर पर मैं बताऊं, मैं एकदम एंटी बीजेपी, एंटी मोदी नहीं हूं, या मैं नहीं, प्रो मैं इस योगी मुद्दे पर नहीं हूं। हूं, पर पहली बार सर मुझे अब लग रहा है, वैसे कई बार हाँ लगा है लेकिन अब तो कुछ खुल के लग रहा है, हाँ, मतलब बीजेपी को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। करे नहीं, इनको इनको बंगाल में हराओ। मैं बोलूं बुरा लगेगा, नहीं दर्शकों को बुरा महाराज, लगेगा। मत मैं हराइएगा बोल रहा ऐसा, हूं आप, मैं मत बोल मत रहा हूं, ये मत काम इनको कीजिए। बंगाल में हराओ, इनको आसाम में हराओ, अरे नहीं इनको नहीं, आने वाले श्रीकांत नहीं भाई भावनाओं बह गए हैं, ऐसा नहीं है बंगाल हम भावनाओं जीतेंगे। में। भाई साहब, मैं नन्हे भाई, आप शिक्षण प्रशिक्षण से नहीं जुड़े हैं, आप एजुकेशन से, मुझे माफ कीजिएगा, आप विश्वविद्यालय के कामों से नहीं जुड़े हैं। मैं जुड़ा हूं, मुझे पता है महाराज वहां किस तरीके हम की तो दो हैं नंबरी 12वीं होती पास, है। हम तो हैं 12वीं पास। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, तो नन्हे भाई अब भूल जाइए, आप भी अपर कास्ट हैं कि अपने बच्चों को आप कॉलेज में पढ़ा लेंगे। मैं तो अपना पेट काट के, जमीन पे, जमीन तो है ही नहीं, क्या बेचूंगा, कोई अंग बेचूंगा और अपने बच्चों को भेज दूंगा विदेश में कहीं नॉर्वे वॉर्वे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, यहाँ बस की भी नहीं है। कहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए, कुछ शरीर का कोई अंग बेचूंगा, एक किडनी बेचूंगा, लेकिन ये जी सारे श्रवण किडनी बेचने के लिए मजबूर नहीं हो, इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। बात खत्म। ठीक, ठीक है आज भाई, नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। नहीं बात चेतेंगे, खत्म। चेतेंगे नहीं चेतेंगे। ठीक। पर मैं एक बात अपील करूंगा सरकार से, अपील करूंगा जो बीजेपी का सोशल मीडिया है हैंडल, उससे कि अरे भैया सब फर्जी, फर्जी है सब साले, छोड़ो ना, डिफेंड करने के चक्कर में लगे अगर हैं। अगर हम देखिए, जैसे प्रो मेरे मुंह प्रो से और निकलेगा, सुनिए, मेरे मुंह से और निकलेगा। आप मैं सबसे आपको अच्छा म्यूट है, कर देता हूँ, इनको म्यूट कर देना चाहिए मुझे, ये बहुत बोलते हैं कभी कभी, इनको म्यूट कर दूंगा अभी मैं। भैया अगर हम जैसे प्रो बीजेपी, प्रो सनातनी अगर किसी मुद्दे पे आपका विरोध कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि कल को 27, 29 और पता नहीं कौन से चुनाव हम हारे। भैया नहीं 27 ध्यान का नहीं दें। हारने देंगे, 27 वाला नहीं हारने देंगे हम। हाँ बस ठीक है श्रीकांत भाई, बस 27 को लेकर तो तो क्लियर है। ठीक है श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।